ये झूठ की फैक्ट्री अब बंद होनी चाहिए। आपने 1978 वाला फैक्ट दिया। was one of the last provisions, आखिरी प्रावधान था जो हमारी संविधान बनने की प्रक्रिया में जोड़ा गया नवंबर 1949 को, 1949 को नवंबर के महीने में। और जबकि कश्मीर का एक सेशन होता है, विलय होता है भारत में अक्टूबर 1947 को, यानी 2 साल और 1 महीना पहले। हाँ। 25 महीने पहले एक्सेशन होता है, 25 महीने बाद 370 को एज अ टेम्पररी प्रोविजन, एक अस्थाई प्रावधान के रूप में संविधान में लाया जाता है। और ये कहती है कि विलय की शर्त ही थी 370। मतलब ये झूठ नहीं, झूठ की फैक्ट्री है, ये झूठ का बरगद है। इसके ऊपर एक बोलेंगे, मैं ऑडियो डाउन कर दूं। नीलोफर जी ऑडियो डाउन। नीलोफर जी आप ऐसे बोलेंगे प्लीज, आपके टाइम पे कोई और नहीं बोलता, तो ऐसा मत कीजिए। सुशील पंडित जी बात पूरी कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। तो 370 आया विलय के 25 महीने बाद, वो भी एक अस्थाई प्रावधान के चलते सर। और दूसरी बात, उसको हटाने की जगह उसमें और विकृतियां डाली गई। 35A आया जून 1954 में। जून 1954 कहां और 26 अक्टूबर 1947 कहां जब विलय हुआ था। 35A के माध्यम से आपने अपनी नागरिकता को पुनः परिभाषित किया, डिफाइन कर दिया दोबारा से। वो स्टेट सब्जेक्ट्स दोबारा से चुने गए 1944 के बेसिस पे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में। आप सोचते हैं कितना बड़ा घपला हुआ इस देश के साथ, कितना बड़ा धोखा हुआ है इस देश के साथ 370 और 35A के माध्यम से। नहीं क्यों माजिद? तो ये सब बेईमानी ये चाहते हैं बनिए। नहीं सुशील पंडित जी की बात पे आपको मजाक लग रहा है, कोई फैक्ट गलत है? नहीं माजिद हैदरी, कोई फैक्ट गलत है? बिल्कुल। तो बताइए क्या गलत है सुशील पंडित और माजिद हैदरी, बताइए। मैं इनसे कह रहा हूं कि गरबा के पंडाल से भी स्पेशल स्टेटस हटा दो। ये दिक्कत है, 35 से हटा दो, 370 हटा दो। ये दिक्कत है। जब देश पूरा है, कश्मीर सब है, गरबा का पंडाल क्यों नहीं है देश का? ये नॉन सीरियस लोगों को आप डिबेट में क्यों लाते हैं ऐश्वर्या जी? नहीं एक भी सवाल का जवाब है माजिद हैदरी। जैसे मैंने कहा था, टेलीविजन ऑल्सो ओवर एक्सपोज करने को, ये आप अभी एक्सपोज हो रहे हैं। डांडिया एक पॉइंट है आपके पास जो अभी सुशील पंडित जी ने कहा फैक्ट्स के साथ, वो क्या रेट्रोस्पेक्टिव कौन से साल से सारी डिटेल्स दी, 44, 47, 48, 1978 की भी बात की कि शेख अब्दुल्ला ने क्या छोड़ा था। आप मेरी बात सुनिए, सिर्फ रेटोरिक बोल। माजिद भाई, माजिद भाई, लेट्स एक्सेप्ट वन थिंग, यू आर ओवर एक्सपोज्ड टुडे, यू आर एक्सपोज्ड। अगर कोई फैक्चुअल गलती है तो बताइए, है जो नलिन कोहली या फिर सुशील पंडित ने कहा है? नीलोफर जी आ रहा हूं आपके पास, तो आप आइए, आप वहां से गरबा में मत जाइए। मैं आपको जाना आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा। 370 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा सकती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। कृपया सिविक्स की किताब अच्छे से पढ़ के आए, ये मेरी टीचर कहती थी मेरे को। लेकिन अभी नलिन कोहली लॉयर हैं, वो आपको पढ़ा देंगे लीगल किताब। मैं तो लॉयर नहीं हूं, लेकिन मेरी सिविक्स की टीचर नलिन कोहली जब गलत सवाल कहते थे वो कहती थी रॉन्ग, गो बैक एंड स्टडी अगेन। तो इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। लॉयर कम है, लॉयर नाउ यू रिलैक्स। नलिन, सुशील जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। वो महत्वपूर्ण बात थी कि 25 महीने बाद अनुच्छेद या आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया एज वन ऑफ द लास्ट मेजर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फैक्चुअल है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का कोई लेना देना नहीं है, ये भी फैक्चुअल है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कारण भारत का अभिन्न भाग जम्मू कश्मीर बन गया। ये बाद में 370 आए, इसी से जो मैंने शुरू में कहा कि एक प्रोसेस बना फॉर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेटिज्म उससे पैदा हुआ और सेपरेटिज्म से टेररिज्म, जिहादी सोच आई। अब क्या हो गया है कि इसी के इर्द गिर्द कुछ लोगों की पॉलिटिकल पूरी आइडेंटिटी इसके इर्द गिर्द थी। लोगों की सेवा भाव से कोई आइडेंटिटी नहीं थी, काम करने से, विकास करने से ये कोई आइडेंटिटी नहीं थी। 370 हमारा एक स्पेशल स्टेटस है, उसकी आइडेंटिटी बनती गई। वो हट गया है बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो हट गया है, तो अब इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा है कि जनता के सामने कैसे जाएंगे और कहेंगे जी हम काम करते थे, हम मेहनत करते थे, हमने विकास लाया। विकास तो अब शुरू हुआ है। तो इसीलिए ये एक बैंड वैगन क्रिएट किया जाता है कि 370 जो है एक्सेशन के साथ जुड़ा हुआ था। ये नीलोफर जी आ रहा हूं, रिलैक्स। 370 पे ये सारी बातें कहते हैं। दूसरी बात, जी अब आप बोलिए। जब इनको आप सब सवाल पूछेंगे और जवाब नहीं होगा
तो माजिद जी, हैदरी जी, जी की तरह वो गरबा पे चले जाएंगे। हाँ। आज गरबा पे गए, गरबा से पिक्चर कल पे कुछ चले और जाएंगे, topic पे चले पिक्चर जाएंगे, से रावण कल पे वो चले श्रीलंकन जाएंगे, politics पे रावण चले से जाएंगे, सैफ अली खान पे चले किसी भी जाएंगे, चीज इनकी पे आदत चले है। जाएंगे वो।